हेलो दोस्तों, श्री कृष्ण दीवानी मीराबाई का जन्म संवत 1504 विक्रमी में मेड़ता राजा रतन सिंह के घर पर हुआ था। मीरा जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री थी। राजपूताना जाति में जन्मे मीराबाई का घर से जाने पर कठोर प्रतिबंध हुआ करता था, लेकिन बचपन में मीरा के साथ ऐसी घटना हुई जिसके बाद वह श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गई। जब मीराबाई 8 साल की थी तब मोहल्ले में एक बारात को आता देख मीराबाई ने अपनी माँ से पूछ लिया कि मेरा दूल्हा कौन है। उनकी माँ ने मीराबाई की बाल जिज्ञासा को शांत करने के लिए कह दिया कि तुम्हारे पति श्री कृष्ण हैं। इस घटना के बाद से मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया और उनकी भक्ति में लीन हो गई। वह श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाती, नए वस्त्र पहनाती, भोजन का भोग लगाती, गीत गाती और नाचा करती थी। किशोरावस्था में मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी, इसलिए तो मीरा कृष्ण भक्ति में लीन होकर हमेशा गाया करती थी। मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए। शादी के पहले दिन ही मीरा ने अपने पति से कह दिया कि उनके पति केवल श्री कृष्ण जी हैं, लेकिन महाराजा कुंभा को मीरा की ये बात केवल परिहास लगी। हालांकि धीरे धीरे श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति देख उन्हें भी विश्वास हो गया कि मीरा श्री कृष्ण की दीवानी है। मीरा शादी के बाद भी श्री कृष्ण की भक्ति में लगी थी। वह मंदिर जाकर कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नाचा और गाया करती थी और भजन गाया करती थी। मीरा के इन कार्यों से उनके ससुराल वाले गुस्सा होने लगे थे। कुछ समय बाद मीरा के पति की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई। पति की मृत्यु के बाद जब ससुराल वालों ने मीरा को सती होने के लिए कहा तो मीराबाई बोली, मेरे पति तो श्री कृष्ण हैं। मीरा पति की मृत्यु के बाद भी मंदिर जाने लगी और भजन गीत गाया करती थी। इस पर उनके ससुराल वालों ने मीरा पर व्यभिचारिणी होने का आरोप लगाकर बाहरी सभा में मीरा को विष का प्याला देकर पीने को कहा। मीरा भी श्री कृष्ण का नाम लेते हुए विष को भी पी गईं। सबको लगा कि अब मीरा जीवित नहीं बचेगी, लेकिन विष का प्याला मीरा के लिए अमृत बन गया। श्री कृष्ण की कृपा से मीरा पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ससुराल में कई घटनाएं सहने के बाद जब घटनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मीरा महल छोड़कर कई जगह तीर्थ करते हुए वृंदावन पहुंच गई। इधर मीरा के महल छोड़कर चले जाने से राज में उपद्रव होने लगा। ब्राह्मणों ने कहा कि यदि मीरा वापस लौट आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मीरा की खोज के लिए 2 सैनिक भी भेजे गए थे। उन्होंने मीरा को साथ लौटने की विनती की, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। सैनिक बोले, यदि आप हमारे साथ जीवित नहीं लौटती तो हम भी वापस नहीं लौटेंगे। हमारे परिवार के बारे में सोचिए। मीराबाई ने सैनिकों से कहा कि यदि मैं तुम्हारे आने से पहले ही संसार छोड़ गई होती तो क्या तुम खाली हाथ वापस लौट जाते? सिपाही बोले, तब तो लौटना ही था। इतना सुनते ही मीरा ने इकतार वाला यंत्र अर्थात एक तारा उठा लिया और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। मीरा की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उसी समय मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। नमस्कार दोस्तों।